देखो बेटा, क्या है बेटा? चैप्टर मेंसुरेशन। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं आपको एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है। कुछ तो याद ही होंगे आपको, है ना? जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? ये लेंथ और विड्थ दोनों की दोनों बराबर हो जाती हैं, जिसको हम साइड बोल देते हैं। तो साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर बोल देते हैं उसको। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम देखें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है। अब बेस और हाइट यहाँ पर समझ लो, जैसे आपको ये कोई ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, तो इसमें बेस कौन सा होगा, हाइट कौन सी होगी? ठीक है। तो हाइट जो होगी वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, या फिर 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगी। ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, और इस हाइट के लिए ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। और यही ट्राइंगल अगर आपको इस तरीके से दे रखा है कि यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, इस पर, ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो हाइट तो यही हो जाएगी सेम, लेकिन बेस जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला बेस हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगी। सेम आपका इस वाले के लिए इधर जब हम डालेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी। और बेस कौन सा बनेगा इसके लिए? ये वाला बेस बनेगा। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है, ठीक है, वो हमारा बेस हो जाता है, और जो 90 डिग्री पर रहेगा वो आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। ये एक स्पेशल केस है। ठीक है। ये क्या है हमारा? क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका, अगर इसको हम हाइट ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा, और अगर इसको हाइट ले रहे हैं तो ये बेस हो जाएगा। बात एक ही है, दोनों में आपका फॉर्मूला सेम लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये होता है आपका जब आपको बेस और हाइट दे रखी होगी। ठीक है। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाता है? बेस इंटू हाइट हो जाता है। बेस इंटू हाइट हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका हाफ होता है। ठीक है। ये आगे बताएंगे क्यों होता है ऐसा। ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें तो ट्रेपेजियम आपका किस तरीके का था? दो इसमें क्या होती है बेटा? पैरेलल लाइन होती हैं, और दो इसमें नॉन पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी पैरेलल लाइन है या फिर पैरेलल साइड है, उन दोनों का क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के बारे में बोल रहा है। कहने का मतलब यह है कि या तो यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, यहां से यहां पर परपेंडिकुलर डालें, या फिर यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डालें। ये जो हाइट होगी वो दोनों सेम होंगी, और उसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल हो जाता है, मतलब जो डायगनल है उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका हो जाएगा। अब रोम्बस को देख लेते हैं। रोम्बस आपका कैसा होता है? जिसकी चारों की चारों साइड कैसी होंगी? इक्वल, कैसी होंगी? इक्वल होंगी। चारों की चारों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इसका जो डायगोनल वन ये हो जाएगा, और डायगोनल टू आपका ये वाला हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका क्या कर देना है? हमें हाफ कर देना है। ठीक है। बात समझ में आई इतनी? चलिए आगे देखेंगे। आगे दे रखा है कि एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है, तो डिवाइडिंग इट इनटू टू ट्राइंगल, आपको कोई भी शेप नहीं पता है और उसका आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे? उसको दो ट्राइंगल में आप उसको डिवाइड कर लेंगे, और उन दोनों ट्राइंगल का आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे? एरिया निकालेंगे। उन दोनों ट्राइंगल के एरिया को क्या कर देंगे? फिर आप सम कर देंगे, तो वहां से आपका कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उसका आप एरिया निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ पॉलीगन या फिर कोई भी फील्ड है कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुटेबल डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। अब कोई भी रैंडम अगर आपको दे दिया जाता है तो उसमें आपको क्या करना होता है? आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, और बांटने के बाद उसके बाद जो जो सुटेबल आपको लग रहा है, या तो वहां पर क्या बन रहा होगा? रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, या फिर कोई ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है। उनमें डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उन सबका क्या कर देते हैं?
सम कर देते हैं एरिया निकालने के बाद, तो पूरे के पूरे आपका जो भी रैंडम आपको दे रखा था उसका एरिया निकाल पाते हैं आप, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होता है, ठीक है, किसी भी सॉलिड का अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो ये आपका क्या हो जाता है, जितने भी फेसेस होते हैं, फेसेस जितने भी होंगे, ठीक है, फेसेस पता है ना, जैसे ये रूम है तो इधर ये फेस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नीचे ऊपर, है ना। तो इन फेसेस का जो एरिया होता है उनका हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेंगे तो उसका सरफेस एरिया निकल आता है। क्या निकल आता है, सरफेस एरिया निकल आता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब ये चीज मैं हमेशा बताता हूँ, क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। जैसे कोई दीवार है उस पर पेंट हमें करना है तो वो उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे फ्लोर है, फर्श है, फर्श पर कारपेट बिछानी है, टाइल्स लगानी है, तो उसके लिए आप हमेशा क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और वॉल्यूम की बात जब भी आएगी तो वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे ये रूम है आपका, क्लास रूम है, इस क्लास रूम में आप कोई भी चीज कितनी भर सकते हैं, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जितनी उसके अंदर कोई भी चीज भरी जा सकती है, ऑक्यूपाई कितना करेगा, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है, ठीक है। क्यूबॉइड की अगर हम बात करें, क्यूबॉइड किस तरीके का होता है बेटा, ये आपकी एक तो 3D फिगर है, ठीक है, 3 डायमेंशनल, इसमें आपका लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई भी क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूब कब हो जाएगा, इसकी जब सारी की सारी साइड्स जो हैं वो कैसी हो जाएं, इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है ना, ठीक है। ये आपकी विड्थ दे रखी है कि कितना चौड़ा है, और ये इसकी क्या है, हाइट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसमें रहेंगे, और वॉल्यूम जब हम क्यूबॉइड का निकालेंगे तो क्या हो जाता है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वहां से इसका वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से बनेगा बेटा, जैसे एक ये वाला फेस है, मान लो कि ये जो नीचे वाला जो फेस है इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसके लिए एल ये है, बी ये है, ठीक है ना। तो एल इंटू बी करेंगे तो इसका सरफेस एरिया निकल आएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से बनेगा, एक बार इन दोनों का कर लेंगे, है ना, लेंथ और विड्थ का, एक बार विड्थ और हाइट का कर लेंगे, एक बार हाइट और लेंथ का कर लेंगे, तो वहां से इन सब का सम कर लेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें क्या करते हैं कि जो एल और बी होता है, लेटरल मतलब साइड से देखने पर जो दिख रहा है, एल और बी का सम करके उसका डबल करेंगे और उसको किससे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका निकल आता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे देखेंगे। अगर डायगोनल की बात कर रहा है, किसकी, क्यूबॉइड के डायगोनल की बात कर रहा है, तो डायगोनल का फॉर्मूला आपका होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर करो, उनका सम करो, उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वहां से आपका क्या निकल आता है, डायगोनल निकल के आएगा, ठीक है। अब क्यूब की बात कर रहा है तो क्यूब आपका क्या हो जाएगा, जिसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों कैसी हो जाए, सेम हो जाएंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, जैसे वहां पर आपका एल इंटू बी इंटू एच था, लेंथ और विड्थ और हाइट, अब ये तीनों के तीनों बराबर हो गए, जिसको हमने ए मान लिया है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम जो होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, अब जैसे वहां पर था आपका सेम इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसमें एक मिस्टेक थी, जो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है ना, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर टू और लगेगा इसमें, क्योंकि आपकी जो सरफेस है ना, जो फेसेस हैं वो दो दो हो गए, जैसे एक फ्लोर ले रहे हैं तो एक आपका क्या हो गया, रूफ हो गया, छत हो गया, इधर की साइड लेंगे तो इधर की साइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब दो दो आपकी साइड है ना, इसलिए यहाँ पर डबल करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो 2 LB + BH + LH ये फॉर्मूला बनता है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया किसका देखें, क्यूब का देखेंगे, तो ये सब जोड़ेंगे तो 3A² बन जाएगा, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन गया हमारा, 6A² बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तब, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा तो वहां पर क्या था बेटा, 2L + B × H था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, ए हो गए, मतलब बराबर है ना। तो यहाँ से आपका 2A हो जाएगा, 2A का 2 में करेंगे तो 4A × A, मतलब 4A², ये आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा ये,
लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। डायगनल की बात करें तो डायगनल भी देखो यहाँ पर कैसे निकल रहा है, रूट में क्या था वहां पर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना, यही तो था, यही तो था। तो यहां से हम सबका क्या रखते हैं, ए स्क्वायर, क्योंकि सारी की सारी साइड इक्वल हैं जो कि बराबर हैं। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, √3a² हो जाएगा। अब √3 तो अंदर ही रह जाएगा, ए हमारा क्या है, बाहर निकल आता है, ठीक है, ये बाहर है, ये इसमें रूट में नहीं है, √3a हो जाता है इसका, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर पहले देख लो, सिलेंडर कैसा होता है, घर में तो देखा ही होगा सबने, कौन सा सिलेंडर देखा है, गैस वाला, उसके अलावा कोई सिलेंडर नहीं देखा है। हाँ बेटा, उसके अलावा कोई सिलेंडर नहीं देखा है। ये पेन पकड़े हो, ये कैसी है, सिलेंड्रिकल ही है, कैसी होती है, देखो कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर विजुलाइज नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है, तो विजुलाइज कैसे होगा, देखो मैं दिखाता हूँ, ये ठीक है, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, सिलेंडर होता है, ठीक है। अब सिलेंडर में आपकी क्या क्या है, देखो यहां से यहां तक ये जो है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक ये जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका सिलेंडर रहेगा, क्लियर है कि नहीं, किसमें, लेंथ नहीं, लेंथ और हाइट एक ही बात है, ठीक है, आप लेंथ बोल लो चाहे उसकी हाइट बोल लो, एक ही बात है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम निकल के आता है, ठीक है, अब वॉल्यूम जो है आपका क्या निकल के आता है, देखो थोड़ी सी चीज जो कॉन्सेप्ट है वो उनको दिमाग में रखो, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का जो हिस्सा है, ये किस शेप में होगा, सर्कल शेप में होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो सर्कल का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, πr², ठीक है। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या करना है, हाइट का और मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब πr² h जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा, जो आपका कुछ इस तरीके से जो गुलाई में है ये वाला, ठीक है, कर्व कर्व वाला है जो, ठीक है। तो उसका आपका हो जाएगा 2πr जो होता है उसमें आपको h का मल्टीप्लाई कर देना है, और 2πr क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से आपका क्या निकल आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में आपका क्या आ जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड एरिया, और उसके बाद जो लेटरल है वो भी आपका आ जाएगा, कहने का मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो यहां से 2π, अच्छा यहाँ पर पूरा उसने 2πrh जो कि आपका πr²h प्लस, ठीक है। अब πr²h 2πrh ही होता है, 2πrh, और उसके अलावा नीचे भी आपका सर्कल है और ऊपर भी क्या है, सर्कल है। तो एक सर्कल का जो होता है वो क्या होता है, πr² होता है। अब दो हैं तो दो बार लिख लीजिए, ठीक है। तो ये 2πr² हो जाएगा, ये 2πrh है। तो यहां से आप 2πr को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर h बचेगा, और यहाँ r² है तो वहां से r बचेगा। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 2πr h+r ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, अब यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन सबको आता होगा। यूनिट कन्वर्जन बेसिकली आपको लीटर से मीटर में चेंज करने के लिए देखने को मिलता है। बाकी आपको पता ही है कि जो आपका 1 मीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब मैं बोलूं कि 1 मीटर स्क्वायर को चेंज करो तो ये कितना हो जाएगा, इसको 10⁻² लिख लूं मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है तो डबल टाइम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में करना है तो। अगर मैं बोलूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा,
माइनस का 4 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करना होता है, छोटी से बड़ी में जब कन्वर्जन करते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है, बड़े से छोटे में लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमेशा आपका 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लीटर को देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और मीटर क्यूब की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1000 लीटर के बराबर हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको हम चेंज करेंगे तो 1 मीटर ही बनेगा, आपका 1 मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थे ये आपके, क्या चीज थी ये, सारे के सारे फॉर्मूले जो आपको यहाँ पर यूज करने हैं, ठीक है। अब मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन बेसिकली जरूरत क्या पड़ी इसकी या फिर क्यों है, ठीक है। तो मेंसुरेशन जो होता है वो एक मैथमेटिक की ब्रांच है, ये सारी चीजें आपको पता है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होता है, ज्योमेट्रिकल शेप जो होती हैं जिनमें एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये सारी चीजें जो होती हैं, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ बोथ एल्जेब्रिक और ज्योमेट्री, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का आपका रहता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि वॉल्यूम अगर हमें निकालना है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आपको बताया था अभी मैंने, सेम वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर आपका किसका दे रखा है, क्यूब का दे रखा है, ये भी हो गया आपका, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। चलिए, ये तो सारी चीजें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हम्म, चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप करके देखना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना फिर, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस हो गया था, पॉलीगन्स हो गया, ठीक है। सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। चलिए, चलिए पहला क्वेश्चन बताएंगे, डायग्राम हैज द शेप ऑफ, जो ये डायग्राम है वो आपको कैसा दिख रहा है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल या ट्रेपेजियम। तो देखते ही पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर जो इसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए ये हमारा कैसा है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये आमने सामने की पैरेलल साइड है और उसके साथ साथ 90 डिग्री पर है। अच्छा, ये वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला पूछा गया है कि ये क्या है, तो 3 साइड है भैया, ट्राइंगल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन हैं, कुछ भी है इनमें, बताओ। अब डायग्राम है शेप ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ना तो स्क्वायर है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही सर्कल है, आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब शेप ये जो दे रखी है वो किसकी शेप है बेटा, सर्कल की शेप है, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या, इसका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम है शेप ऑफ, अब ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, देखो टू साइड इज, रोम्बस कौन बता रहा था, रोम्बस आपका वो होगा जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। चारों की चारों जो साइड होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, तब रोम्बस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में मैंने बताया था कि टू साइड इसकी कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और अदर टू साइड इसकी नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। चलिए, अगला पूछा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए एंड विड्थ बी, ठीक है। तो इसका जो एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, बताओ। एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ ए है और विड्थ आपकी बी है, तो ए इंटू बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए, सीधा सीधा पूछ लिया, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पूछा जा रहा है आपसे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस बी है और अल्टीट्यूड एच है। देखो, अल्टीट्यूड, हाइट, ये सब एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ बेस बी एंड अल्टीट्यूड एच, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या था,
बेस इंटू हाइट था, अब बेस यहाँ पर दे रखा है बी और अल्टीट्यूड या फिर हाइट जो दे रखी है वो एच दे रखी है, तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे आपका क्या बन जाएगा, बेस इंटू हाइट बन जाएगा, मतलब बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस जो हैं उनको आप कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में मैंने नहीं बताया अभी। ठीक है, पेरीमीटर बेसिकली आपका क्या है कि जिस भी शेप का पेरीमीटर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, जिस भी शेप का आपसे पेरीमीटर पूछा जाएगा, आपको क्या करना है, एक कोना पकड़ना है, उस कोने से इस तरीके से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और वहीं पर आकर खत्म करना है आपको। जितना आपको चलना पड़ रहा है उन सबका सम कर लीजिए, उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जब आपको याद न रहे तब आपको ये ट्रिक करनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चल के आएंगे। अब ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है ना, सॉरी, पेरीमीटर इसका क्या बन जाएगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सही तो था मैं, रेक्टेंगल क्या होता है इसका फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट हमें लगाना है तो 2l+b। अब 2l+b क्यों, यही क्यों होता है, क्योंकि दो l हैं इसके अंदर, दो b हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8+6 करेंगे तो ये 14 2 जा 28। अच्छा, यूनिट क्या रहेगी, जो सेंटीमीटर में है तो जो यूनिट आपकी दे रखी है वही यूनिट इसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, मतलब ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। सर्कल के लिए आपका क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर बेटा क्या होता है, एरिया होता है। क्या होता है, एरिया होता है। सरकमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो एक ही बात है, जो कि सर्कल के लिए आपका 2 पाई आर होता है। 2 इंटू पाई की वैल्यू या तो आपको जो दे रखी होगी वो लगाएंगे, वरना 22/7 होती है, 3.14 दोनों ही होती हैं। कहीं कहीं आपको दे रखा होगा कि नहीं ये वाली लगानी है पर्टिकुलर, तो आप उसको लगा लीजिए। ठीक है, 7 से 7 कट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 44 सेंटीमीटर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको करके देखो, या फिर आप अपनी बुक के करके देखो, जो भी दिक्कत आए वो हमें बताओ। ठीक है।